सभी भाई बहनों को नमस्कार। आज हम आपको कुछ विशेष बातें बताने जा रहे हैं। इस महामारी काल में, विपत्ति के काल में, संकट के समय में वे बहुत काम आने वाली बात है। तो प्रारंभ करते हैं। देखिए, पूरी दुनिया, सभी वैज्ञानिक और संपूर्ण राष्ट्रों के अध्यक्ष, सभी सामाजिक कार्यकर्ता, अधिकारी, डॉक्टर्स और समाजसेवी, ये सब अपने अपने स्तर से संसार के कल्याण के लिए और इस विकट समस्या से समाधान के लिए अपने आप को लगा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो हम सब का भी कोई कर्तव्य बनता है, जो सामान्य लोग हैं, अपने अपने स्तर से हम इस समस्या का समाधान कहाँ से ढूंढें। तो देखिए, ईश्वर, जिसे वैज्ञानिक ने वायुमंडलों में, समस्त विश्व में ईथर तत्व के रूप में पहचान किया है, वो एक ऐसा प्रेरक तत्व है जो समस्त जड़ और चेतन पदार्थों के बीच में पीछे छिपा हुआ है। यदि हम जहाँ भी हैं और जैसे भी हैं, अपने स्तर से, अपनी आत्मा के द्वारा उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें, योग प्राणायाम करें, ध्यान करें, चिंतन करें, तो देखिए ईश्वर से अलग कोई भी चीज़ नहीं है। ईश्वर से अलग कोई भी चीज़ नहीं है। इस संसार का कर्ता धर्ता, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, संहारकर्ता वो ईश्वर है। तो क्यों न हम उस ईश्वर का हर क्षण स्मरण करके इस महाविकराल समस्या से समाधान करने के लिए अपने आप को भी लगावें। सरकार की गाइडलाइन का अक्षरश पालन करें। हम सब अपने स्तर से अपने आप को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति समझें। जो आपाधापी के कार्य हैं सबको छोड़ दें। बहुत ही संयमित और नियमित, एकदम सुंदर, सत्य, शिव और सुंदर की उपासना के साथ ऐसा जीवन जिए जिससे आपके भीतर एक कॉन्फिडेंस, एक उमंग, एक उत्साह, एक नवजीवन, नई प्रेरणा आपके भीतर, आपके हृदयों में जागृत हो जाए। ये अवसाद का समय नहीं है, ये दोषारोप का समय नहीं है। बहुत से लोग वीडियो बना करके या टेलीविज़न के माध्यम से नेताओं पर दोषारोपित कर रहे हैं, वैज्ञानिकों पर दोषारोपण कर रहे हैं, समाज सेवकों पर दोषारोपण कर रहे हैं। ये नकारात्मकता बिल्कुल ख़त्म कर दो। देखिए, जहाँ कहीं कोई इलाज नहीं होता वो आपके भीतर होता है। सृष्टि के कण कण में वो परमात्मा सभी शक्तियों को लिए हुए बैठा है। वो परम न्यायकारी है, विशुद्ध सत्व से युक्त है, पूरा दयालु और अपनी संतान को प्रेम करने वाला परम पवित्र परमपिता परमात्मा हर जगह हर समय विद्यमान है। सब देख रहा है, सब समझ रहा है। सृष्टि के आदिकाल से लेकर के अब तक आपने इतिहास के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, आपने ग्रंथों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से, वेदों के माध्यम से उसे समझा है, जाना है। अब ऐसी परिस्थिति में उसके प्रयोग का समय है। जो सत्य है उसे पूरी तरह स्वीकार कर लें और ईश्वर प्रणिधान अर्थात उस ईश्वर के लिए अपने आप को समर्पित करके दिन और रात उसके भजन में, उसके मनन में, उसके निधिध्यासन में, उसके चिंतन में, उसके ध्यान में, इस संसार में पवित्रता को फैलाने के लिए सब लोग तैयार हो जाओ। देखिए, हम सब दुनिया के सभी प्राणी उस एक ही परम तत्व परमात्मा से बने हुए हैं।
अगर हम सामूहिक प्रार्थना करते हैं, सामूहिक ध्यान करते हैं, सामूहिक भजन करते हैं और सभी लोग करते हैं, बिल्कुल जब जब भीड़ पड़ी है भक्तों पर, जब जब इस पृथ्वी पर महान संकट आए हैं, सभी मनुष्य देवताओं ने इकट्ठा होकर के उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की है। वेद के माध्यम से प्रार्थना की है, उपनिषदों के माध्यम से प्रार्थना की है, रामायण, भागवत गीता और कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब सबके माध्यम से प्रार्थना की है। विश्व के सभी धर्म, ध्यान रखें, इस संसार रूपी एक बगीचे के सुंदर फूल हैं। तो सभी धर्म, सभी व्यक्ति मानव कल्याण के लिए नहीं बल्कि सृष्टि के कल्याण के लिए सब एकजुट होकर के अगर हर समय हर सांस पे उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से कोई न कोई उपाय वो परमात्मा हमें बताएगा और इस महाविकराल समस्या से, ये सृष्टि के, जैसा मैं सोचता हूँ, ये भी सृष्टि के संतुलन के लिए परमात्मा के द्वारा समय समय पर किया जाने वाला उपचार है। इसे चाहे बीमारी नाम दे लो, वायरस नाम दे लो या कुछ भी नाम दे लो, हमें बस सावधान होना है अपने स्तर से, क्योंकि मनुष्य एक परमात्मा का राजकुमार है, ईश्वर का राजकुमार है। वो ज़्यादा जिम्मेदार है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसको उसी परमात्मा के समीप बैठ करके अपने प्रत्येक कार्य को उसके लिए समर्पित करके उस परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, इस सृष्टि में महाविकराल समस्या से समाधान के लिए आप ही उपाय हमें दे सकते हैं। ये प्रार्थना जन जन तक हर समय हर व्यक्ति के दिल में यदि ये गूंजती रहे तो समाधान हो रहे हैं, हमेशा होते रहे हैं और निश्चित होंगे। ऐसी भावना के साथ सभी प्रेम पूर्वक एक दूसरे का सहयोग करते हुए इस महान संकट से अपनी रक्षा करें और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हमें ऐसी शुद्ध बुद्धि, ऐसे पवित्र विचार, ऐसा प्रेम, ऐसा उत्साह, ऐसा ज्ञान और ऐसा शिव और सुंदर शुभ संकल्पों वाला मन दीजिए हे परमपिता परमात्मा। ये समस्या हमसे बहुत जल्दी दूर हो जाए, बहुत जल्दी दूर हो जाए, बहुत जल्दी दूर हो जाए।